हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उसके बाद इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इस आईपीओ का जो GMP जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का है, इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी का एस्टैब्लिश 2010 में हुआ है। ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो इंटीग्रेटेड रेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करती है अक्रॉस रेलवे मेन लाइंस, अर्बन ट्रांसिट सिस्टम्स एंड प्राइवेट साइडिंग्स में। कंपनी के पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस है जो इन टू इंड सर्विस प्रोवाइड करती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया में एंड सम इंटरनेशनल मार्केट में। कंपनी कवर कंप्लीट सर्विसेज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग डिज़ाइन, कंसल्टेंसी, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स हैं इंक्लूड जोनल रेलवे, PSU अंडर इंडियन रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज, लार्ज मैन्युफैक्चरर एंड कॉरपोरेट एंटिटीज़। कंपनी के काफ़ी 49 ऑनगोइंग्स, अभी जो है कंपनी का 49 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है और कंपनी के टोटल 425 फुल टाइम स्टाफ हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड और भी काफ़ी स्टेट में। कंपनी का जो ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2023 का डेटा, 31 मार्च 2024 का डेटा और 31 मार्च 2025 का डेटा आपके सामने दिया गया है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट दी गई है आपको, ये अमाउंट इन करोड़ में दी गई है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालने वाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो एसेट्स आपको मार्च 2023 में 145.16 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 295 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम लोग टोटल इनकम्स पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 135 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 253 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, जो मार्च 2023 में 8.15 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 14 करोड़ रुपीज़ के अप्रॉक्स होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के EBITDA मार्जिन पर नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 13.28 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये 26.57 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेट वर्थ पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में 57.15 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 116.05 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस में नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 57 करोड़ रुपीज़ के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है, वहीं मार्च 2025 में आपको ये 115 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम टोटल बोरिंग पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2023 में आपको ये 43.11 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 66.83 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ देखने को, कंपनी का EBITDA मार्जिन भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो कंपनी के लिए अगेन एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। कंपनी का टोटल इनकम्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट्स भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके GMP और लिस्टिंग गेन पे भी नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको 26 दिसंबर से ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है, ये आईपीओ 30 दिसंबर को क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो इशू साइज़ है वो आपको 164 रुपीज़ से लेके 174 रुपीज़ पर शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको NSE SME में होता हुआ देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इस
आईपीओ के टोटल इशू साइज पे नज़र डालते तो आपको 84.22 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। रिजर्व फॉर मार्केट्स मेकर्स के लिए अगर बात करते तो आपको 4.25 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। नेट इशू साइज की बात करते तो आपको 79.97 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है, जो कि पूरी की पूरी आपको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रहा है। आईपीओ आने से पहले जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग थी वो आपको 45.19% की थी। वही आईपीओ आने के बाद जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग बचने वाली है वो आपको 32.51% की बचने वाली है। अगर हम लोग इस जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो 24 दिसंबर के अकॉर्डिंग इसका जो जीएमपी है वो आपको 130 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 74% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करते तो आपको इसमें 1,04,000 रुपीज़ का आपको सिंगल लॉट से प्रॉफिट होने वाली है। अगर हम लोग इसके मार्केट लॉट्स पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो एक लॉट्स में आपको 800 शेयर्स मिलने वाले हैं। इसका जो इशू प्राइस है वो आपको 164 रुपीज़ से लेके 174 रुपीज़ होने वाली है। अगर आप इसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से अप्लाई करते हो तो आपको इसमें 2,78,400 रुपीज़ लगने वाली है। मतलब आप इस आईपीओ में आप मिनिमम 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लोग इसकी मिनिमम एचएनआई लॉट की देखते हैं तो आप इसमें 3 लॉट से अप्लाई करते हो, जिसमें आपको 2400 शेयर्स मिलने वाले हैं। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको इसमें 1600 शेयर्स मिलने वाली है। अगर हम लोग इसके अलॉटमेंट डेट पे नज़र डालते हैं तो इसका में आपको 31 दिसंबर को इसमें अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। रिफंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 1 जनवरी को इस आईपीओ का रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट ऑफ सेल्स टू डीमेट की बात करते हैं तो वो भी आपको सेम डे 1 जनवरी को होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको 2 जनवरी को ये आईपीओ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 2 लॉट में आपको इसमें 2 लाख से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन आता हुआ देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।